चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने लर्न किया था इंट्रोडक्शन टू सी। उसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशन है वो मैं आपको क्लैरिफाई करवाना चाह रहा हूँ। तो हमने लास्ट टाइम लर्न किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। तो उसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या था, कंप्यूटर को एक मशीन है, पर्सन है, राइट है, उसको ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो बीच में से कौन सी लैंग्वेज मीडिएटर बनती है, सी, सी प्लस प्लस और जावा जैसी ऐसी लैंग्वेज हम डिजाइन करते हैं। बाद में ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर क्या करता है, भाई इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम होता है। इसके बाद प्रोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने स्टडी किया था। तो जो भी प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में उसके अंदर कॉमन रूल्स क्या है। तो प्रोग्राम है उसको क्या किया जाता है, उसका एंड होना चाहिए। आप एंड नहीं करोगे प्रोग्राम का तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो हैंग हो जाता है। ओके, इसके बाद इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम मस्ट बी मीन्स उसको जो भी है मल्टीपल मीनिंग नहीं होना चाहिए, मीनिंग मल्टीपल नहीं होना चाहिए, एक रूल्स। इसके बाद जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, ये उसके कॉमन रूल्स हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल के ऊपर चले जाते हैं। इसका प्रोग्राम के अंदर टेक जीरो और मोर इनपुट, प्रोग्राम में भी वन एंड मोर आउटपुट, एक से ज्यादा इनपुट होते हैं और आउटपुट होता है। ये हमने लास्ट में प्रोग्राम समझा था, ये आउटपुट किया था मैंने, प्रैक्टिकल किया था कोड ब्लॉक के अंदर। हेलो, अवेलेबल हो स्टूडेंट? यस सर। यस सर। ओके चलिए, पर यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, ये प्रोग्राम आपको सैंटेक में करना है। आपके स्कूल के अंदर किस में करवा रहा है, कोड ब्लॉक्स के अंदर, पर एक्चुअली ये किस कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर करना है, सैंटेक के अंदर। तो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म है, स्टूडियो डॉट एच का फुल फॉर्म क्या है, बोलो, स्टूडियो डॉट एच का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। क्या है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। हेडर फाइल। हेडर फाइल। ये एक्चुअली यूज किसके लिए है, प्रिंटफ और स्कैनफ नाम का जो वर्ड है आपको यूज करना हो, प्रिंटफ और स्कैनफ नाम का वर्ड यूज करना हो तो कंपलसरी आपको स्टूडियो डॉट एच लिखना पड़ेगा। ओके, ये उसका रूल्स है। इसके बाद उसमें रूल्स ऐसा है, डबल कोट के अंदर ही लिखना है उसको, लास्ट में सेमीकोलन करना कंपलसरी है। ये आपको स्कूल के अंदर इंटीजर नहीं लिखवाते होगे, इसकी जगह पे क्या लिखवाते हैं, वॉइड मैन, राइट है, ऐसे ही करवाते ना। इंटीजर की जगह पे क्या करवा देते हैं, वॉइड मैन, और रिटर्न जीरो की जगह पे क्या लिखवाते हैं, गेट्स, क्या करवाते हैं, गेट जीरो लिखवाते होगे। याद है आपको कि नहीं याद है, कि पूरा ये प्रोग्राम वापस करवाऊं, बोलो। सर एक बार करवा दो ना। ओके चलो, ओके चले, तो हम क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे कॉल ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, कॉल ब्लॉक्स को स्टार्ट करो। जैसे हम कॉल ब्लॉक्स को स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपको परफॉर्म करना है, देखना अच्छी तरह, आपको दिखाई दे रहा है, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। जैसे कॉल ब्लॉक स्टार्ट किया, फाइल में चले जाओ, न्यू, और कौन सी फाइल आपको सिलेक्ट करना है, एम्प्टी फाइल। एम्प्टी फाइल सिलेक्ट करने के बाद ऑन द स्पॉट आपको फाइल में जाके क्या कर देना है, सेव करना है, कंट्रोल प्लस एस। जैसे सेव करते हो तो आपको जो भी प्रोग्राम्स जहां भी डेस्कटॉप पे सेव करना हो वहां पे डेस्कटॉप पे सेव कर दो। मैं यहाँ पे रखता हूँ नेम सैंपल वन, एक्सटेंशन क्या लगाऊंगा,
बोलो सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन क्या है? सी। डॉट सी कंपल्सरी। सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर, अभी देखो मैं आगे वाले चैप्टर में भी हमने ऐसे ही किया था, पहले सेव करो इसके बाद ही अपना वर्क स्टार्ट करो। सेम यहाँ पे भी यही हैबिट रखना। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, मैं कमेंट लिखता हूँ, कमेंट है सिंपल सिंपल सी प्रोग्राम, सिंपल सी प्रोग्राम। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड अन्य डॉट एच। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ। देखो मैं कमेंट के अंदर उसका नाम फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, बी केयरफुल। फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कौन सा एक्सटेंशन होता है? ओके okay. दूसरा नाम मैं लिख देता हूँ कॉन्सोल console input आउटपुट हेडर फाइल। अभी आपको एग्जाम के अंदर पूछा, ओके हेडर फाइल एंड कंसोल, कंसोल हेडर फाइल। अभी यहाँ पे ध्यान ये रखना है, इसके बाद है void main। क्या लिखना है यहाँ पे? void main। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर क्या लिखा है? इंटीजर मेन। तो देखो दो टाइप की प्रोसेस है, आप यहाँ पे इंटीजर लिख दोगे तो भी चलेगा, कहीं स्कूल के अंदर यहाँ पे इंटीजर भी लिखते हैं और वर्ड भी लिखते हैं। देखो क्या मिस्टेक होती है, हम टेक्स्ट बुक के अंदर जो ऐसा था ऐसे लिख देते हैं। चलिए तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर, और बाद में मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ सेमीकोलन, डबल कोट के अंदर वेलकम टू सी प्रोग्राम। और बाद में मैं यहाँ पे और भी दो वर्ड लिखता हूँ, अच्छी तरह समझना, सी एल आर सी आर सेमीकोलन। कॉमन में लिखता हूँ उसका फुल फॉर्म क्लियर स्क्रीन। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ गेट्स, गेट सी एच और सेमीकोलन, और उसका भी फुल फॉर्म लिखता हूँ गेट, गेट कैरेक्टर, गेट कैर बोलते हैं। और ये प्रिंटफ क्यों लिखते हैं? डिस्प्ले मैसेज। ओके, तो ये कंसोल, ये सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये पूरे प्रोग्राम यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम, उसको बोला जाता है मेन मेथड। देखो सर मतलब ये इसका फॉर्मेट है। यस, जैसे HTML का स्ट्रक्चर कैसे है?
HTML स्टार्ट, HTML और ये कॉपी, अभी चैप्टर 10 से लेके 16 तक जो भी प्रोग्राम हम इसमें स्टडी करेंगे, इतना स्ट्रक्चर तो लिखना ही पड़ेगा। मैं आपको फुल फॉर्म के साथ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अभी हम जो थियरी स्टडी करेंगे ना, इसके बेस के ऊपर ही चलेगा। ओके, स्टार्ट सी प्रोग्राम विथ मेन मेथड। ये जो साइड पे लिख रहा हूँ ना, ये कमेंट है, ये लिखना कंपलसरी नहीं है। जो डार्क डार्क आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है, ये पॉइंट्स है यहाँ पे, राइट है। आपके लिए ये मेन है। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनो डॉट एच, इंटीजर मेन। यहाँ पे गेट्स भी लिख सकते हो, अदरवाइज रिटर्न जीरो भी लिख सकते हो। पहले हम टेक्स्ट बुक के ऊपर चलते चले, रिटर्न जीरो लिख के देख लेते हैं, बाद में मैं गेट्स लिखाऊंगा। इस आपके स्कूल की मेथड और ये मेथड सेम हो, सेव कर दो पैसेज। इसके बाद बिल्ड में जाना है। बिल्ड के अंदर शॉर्टकट की क्या है? बिल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F9। Ctrl+F9। मैं जैसे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे आपको आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो ये चेकिंग हो रहा है अभी। इसके बाद मैं रन करता हूँ। मिस मेरे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है सैंटेक के अंदर, इसके लिए आगे नहीं जा रहा है। देखो कोड ब्लॉक्स मेरे में भी ब्लॉक कर दिया है। ओके, तो ब्लैक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे ना आउटपुट आ जाता है, पर वो भी नहीं आ रहा है। मीन्स प्रोग्राम राइट है, पर यहाँ पे जो ब्लैक स्क्रीन के अंदर, यही प्रोग्राम में टर्बो सी के अंदर भी करूंगा तो डिफरेंट है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया? डन? यस सर। ओके, इसमें ये है ना, इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे आपका नाम भी लिख सकते हो। मैं यही प्रोग्राम कई टाइम टर्बो सी के अंदर भी करवाते हैं। देखो आपको आउटपुट में दिखाता हूँ, इसके अंदर बिल्ड नहीं हो रहा है, बिल्ड होके यहाँ पे एरर आ रही है, चेकिंग एक्सटेंशन हो रहा है और रन नहीं हो रहा है प्रॉपर वे में। ओके, मेरे पास दो ऑप्शन है, कोड ब्लॉक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में ये काम करते हैं। चलिए सेव करते हैं। मेरे पास कोड ब्लॉक्स का सॉफ्टवेयर है ही, एक बार इंस्टॉल करके देख लेते हैं। ये कोड ब्लॉक्स का सॉफ्टवेयर है। अभी देखो मैं जैसे उसके ऊपर इंस्टॉल करता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखते हैं अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक एरर तो आ रही है, जीसीसी आप में इंस्टॉल होना चाहिए। आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर कोड बॉक्स चल रहा है, आउटपुट आ रहा है ब्लैक स्क्रीन सर के इतना अंदर। नहीं चलता, स्कूल में भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि आता ही नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे कैन नॉट फाइंड द कंपाइलर एग्जीक्यूटिव सीसी जीएनसी सीसी नहीं चल रहा है, ये एरर आ रही है। मेरे में भी एरर नहीं, एक्चुअली मैंने ये चलाया हुआ है। मैं पुराना प्रोग्राम में ओपन करूंगा ना तो उसके अंदर स्क्रीन आएगी, तो ये वापस कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, पर क्या है दैट आई डोंट नो। यस, देखो ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, है ना, ये वापस मैं रन करता हूँ ना तो उसका आउटपुट आ रहा था, ऐसा आउटपुट आता है एक्चुअली में। यही प्रोग्राम के अंदर हम ट्राई कर सकते हैं, चलो ना। देखो इसमें भी एरर आने लगा। देखो सेम ओल्ड आउटपुट आने लगा। मिस ये मेरा जीसीसी बंद हो गया, क्योंकि मेरे में एंटीवायरस होता है ना, तो वो क्लिक नहीं आ रहा है आउटपुट जैसा चाहिए ऐसा। बट ये ऐसा ऐसे हमने प्रोसेस करना है, एटलीस्ट आपको वो क्लियर होना चाहिए। ओके, सेम प्रोग्राम हम टर्बो सी के अंदर भी कर सकते हैं और सैंटेक के अंदर भी कर सकते हैं। देखो एक्चुअली रियल में सैंटेक ऐसे होता है, आपके जो टेक्स्ट बुक के अंदर थियरी है ना, मैं उसमें भी समझा देता हूँ। सैंटेक ओपन किया, दिख रहा है आपको सैंटेक का हेडिंग?
यस सर। ठीक है। और टेक्स्ट बुक में कौन सा सॉफ्टवेयर है? एंटेक। साइंटेक। तो दोनों में साइंटेक ही होना चाहिए। देखो, मैं इसमें भी सेम प्रोग्राम टाइप करता हूँ। यहाँ पे कमेंट है, ये कमेंट का सिंबल है, देखना कलर कोड। एटलीस्ट थियरी के लिए आपको, बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया, तो थियरी के अंदर भी आपको इसमें ही टाइप करना है। बी केयरफुल। वापस सेम स्ट्रक्चर टाइप करता हूँ, हैज, इंक्लूड। तो मैं आपको तीनों तीन समझा देता हूँ, बाद में जिसमें भी टाइपिंग करना हो इसमें टाइपिंग कर सकता हूँ। क्या लिखूं, बोलो अभी आप, आपको हेल्प करो मुझको। स्टूडियो.h का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। ओके, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी समझाना स्टार्ट करूंगा। इनपुट एंड आउटपुट का मीनिंग क्या होता है? इनपुट डिवाइस कौन सा है हमारा? कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट कर सकते हैं। मेरा वॉइस आपके थ्रू जा रहा है क्योंकि मैंने माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ, राइट है। इसके बाद माउस इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर। कौन सा है? मॉनिटर है, ध्यान रखना। ओके, स्पीकर। स्पीकर भी है, राइट है। ये आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी किया है, याद है प्रिंटर। आपको? प्रिंटर, राइट है। नाइन्थ स्टैंडर्ड यस के अंदर सर। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्लैरिफाई किया होगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे हैज इंक्लूड कॉइन डॉट अटैच। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइड मेन। ये आपका एग्जैक्टली जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है ना, वो ये है। आपके स्कूल के अंदर ये सॉफ्टवेयर नहीं चलता। ओके, मेरे में भी बंद हो गया, पर मैं आप में स्टार्ट कर दूंगा तो हो जाएगा। मुझको वापस बंद करके वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, हो जाएगा मेरे में भी। वापस हम ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLR SCR का फुल फॉर्म क्लियर स्क्रीन। उसके बाद में प्रिंट एफ। अभी आपको प्रोग्राम लिखना मैं दूंगा होमवर्क के अंदर। वो मुझको, जब भी मैं आपको प्रोग्राम लिखने के लिए दूं, नोट्स में के अंदर, ओके, उसका मुझको व्हाट्सएप में आपको PDF भेज देना है। यहाँ पे लिख सकते हो वेलकम टू सी प्रोग्राम। जो पर्पल कलर का है ना, वहां पे कुछ भी लिख सकते हो आप, लास्ट में गेट्स। ओके, देखो ये और ये टेक्स्ट बुक के अंदर है, दोनों है सेम। इसमें मैं कंपाइल करता हूँ, देखो यहाँ पे कंपाइल की शॉर्टकट की अलग होती है, तो इसको सेव करना पड़ेगा। और सेव करने के टाइम वापस सेम सैंपल डॉट सी, डॉट एक्सटेंशन सी लगाना पड़ेगा। बाद में टूल्स में जाता हूँ, टूल्स की शॉर्टकट की क्या है? कंपाइल की। Ctrl+F7। एक्चुअली आपके थियरी के लिए ये याद रखना है, तो आप नोट्स में ये सब लिखते जाना साइड पे। ओके, कंपाइल करने की शॉर्टकट की Ctrl+F7, और गो की शॉर्टकट की F5। F5। ओके, मैं कंपाइल करता हूँ। ये भी प्रोग्राम के अंदर मिस्टेक है। ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, है यहाँ पे किसकी एरर आ रही है? जो आगे आ रही थी जब GCC की एरर है। ओके, जो आगे वाला पॉइंट था सेम, GCC आर नॉट कंफर्टेबल। इसके बाद सेम टूल्स में जाके गो, तो यहाँ पे भी यही एरर है। प्रोग्राम इसमें ही लिखना है एक्चुअली। ओके, थर्ड प्रोग्राम मैं आपको उसके बारे में समझा देता हूँ। ये है टर्बो सी। कॉलेज के अंदर जाओगे, प्रोग्राम तो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर भी सेम। अभी देखना, हम GCC को अनइंस्टॉल करके वापस आपके सामने इंस्टॉल कर देता हूँ, बाद में ट्राई करके चेक कर लेते हैं। GCC का कहाँ गया सॉफ्टवेयर? इसके लिए मैं बोल रहा था आपको घर पे एक बार आके
आपको ये सब सॉफ्टवेयर प्रॉपर में डाल के एटलीस्ट मैं आपको स्ट्रक्चर स्टार्ट करवा दूं। देखो ये जीसीसी डिलीट हो चुका है, ये एरर नहीं आनी चाहिए। एरर ही आ रही है, ये नहीं स्टार्ट होगा अभी, हम कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो आपको ये सब कुछ के बाद में मैं वीडियो भी यूट्यूब में के अंदर अपलोड करने वाला हूँ ये सब के, तो आप यूट्यूब के वीडियो देख के भी सॉफ्टवेयर का सब लर्न कर सकते हो। दूसरा थर्ड सॉफ्टवेयर है, वो है टर्बो सी। स्कूल के अंदर ये करवाया होगा आई थिंक, टर्बो सी के बारे में क्लैरिफाई किया है। देखो ऐसा टर्बो सी ब्लैक ब्लू कलर की स्क्रीन स्टार्ट होती है, लुक वाइज बकवास दिखता है, पर कॉलेज के अंदर ये टर्बो सी ही चलता है। इसके अंदर भी आउटपुट आप डाल सकते हो, और ये आपके टीचर्स को पूछना है, सर हमारे में कोड ब्लॉक्स नहीं चलता तो हम टर्बो सी चला सकते हैं ऐसे। देखो मैं आपको समझाता हूँ, फाइल में जाना है, न्यू सिम प्रोग्राम लिखता हूँ, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड ऑनियो डॉट एच। सीखो तो बोलना अभी, मैं जानबूझ के करने वाला हूँ यहाँ पे, वॉइड मीन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, उसके बाद सी एल आर एस सी आर, उसके बाद प्रिंट एफ डबल कोड के अंदर, अब मैं आपको एक ही प्रोग्राम थ्री अलग अलग सॉफ्टवेयर में लिख के आपको दिखा देता हूँ, जिसे आपको बाद में स्कूल के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर टाइपिंग करने के लिए बोले तो सिर्फ में टाइपिंग कर सकते हो। आगे वाले में भी यही था, सेम प्रोग्राम ही था। अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ, सबकी कंपाइल की अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग शॉर्टकट किए। देखो यहाँ पे एरर जीरो आई, मैं बाद में रन करता हूँ, देखना ये ब्लैक स्क्रीन आती है आपको आउटपुट में, वेलकम टू सी। ये ब्लैक स्क्रीन लाने के लिए, इतना ही लाने के लिए इतना सारा टाइप करना पड़ता है, क्यों ऐसे? कंपाइल का मीनिंग यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आया, पहले से बेटर रहनी या? यस सर। ओके चलो, तो अभी हमने यहाँ पे ये पॉइंट स्टडी किया है। ओके, कौन से सॉफ्टवेयर में कैसे क्लैरिफाई करना है, कैसे समझाना है, ये हो आपका कोड ब्लॉक्स, ये साइनटेक सेम मैंने क्लैरिफाई किया। सेम हम अभी एक बार वापस ट्राई करके देख लेते, कोड ब्लॉक स्टार्ट हो जाए तो इसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए अभी। आपके आपके लैपटॉप या पीसी में कॉल बॉक्स चल रहा है? आपने प्रैक्टिस की? कभी कभार चलता है, कभी कभार बंद हो जाता है, ऐसा नहीं। अच्छा, तो ऐसा नहीं चला, जब एग्जाम आएगी प्रैक्टिस करने के टाइम ऐसा होगा, मैं परमानेंट सॉल्यूशन करवा दूंगा, चलिए डोंट वरी। मेरे में भी अभी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, जब मैंने ये कर रहा था तब चल रहा था, क्योंकि क्या होता है वायरस की वजह से, एक्चुअली पायरेटेड सॉफ्टवेयर है ना, तो ये सब बंद कर देते हैं। तो प्रोग्राम समझ में आया आपको? ओके तो ऐसे यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जब थियरी स्टडी कर रहे हैं तो एग्जिट कोड जीरो आता है। एग्जिट कोड जीरो मीन्स व्हाट? नो एरर। ओके, और आपको डिस्प्ले होके आएगा, ये क्या डिस्प्ले होगा, जो प्रिंटफ में लिखोगे वो डिस्प्ले होगा, बाकी ये सब डिस्प्ले नहीं होता। जैसे हम बॉडी बीजी कलर लिखते हैं,
तो बीजी कलर की इफेक्ट आती है, राइट। अभी यहाँ पे आपको समझाएगा, आपको 2 प्रोग्राम लिखने हैं आज, आपको होमवर्क के अंदर सेम टू सेम लिखना। एक फिगर नंबर 10.1 वन टाइम और 10.2 वन टाइम। मैं ये प्रोग्राम समझा देता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम के मीन्स लेक्चर्स के अंदर इसका हम प्रैक्टिकल करने वाला है। कैसे? ये जो लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, वो कमेंट है, नहीं लिखोगे तो चलता है, पर ये क्यों लिखते हैं? एचटीएमएल में कमेंट की सिंबल कौन सा था? ऐसा था एचटीएमएल का कमेंट का सिंबल, याद आ रहा है आपको? Yes, sir. पर सी लैंग्वेज में कमेंट है, पर कमेंट का सिंबल डिफरेंट है। सी लैंग्वेज में ऐसा है, 2 टाइप की कमेंट है, एस्टिक साइन और एंड होता है एस्टिक साइन से ओवर। इसके बाद हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज डिफाइन पाई 3.14, ओके। यहाँ पे हैज डिफाइन पाई, पाई पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14. ओके, ये फिक्स है। तो हम पहले डिफाइन के यहाँ पे ही क्यों लिखा है वो हम समझेंगे, पर अभी हम लिखने के लिए मैं दे रहा हूँ, तो उसको यहाँ पे इंटीजर मैंने क्या लिखा था? वॉइड मेन। तो हो सकता है यहाँ पे वॉइड मेन भी लिखना पड़े और इंटीजर मेन भी लिखना पड़े, जैसे आपका कोड ब्लॉक सपोर्ट करता है। और यहाँ पे रिटर्न जीरो की जगह पे गेट्स भी लिखना पड़े, ओके। पर आप टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा है वही ऐसे ही लिखना। फ्लॉट क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। रेडियस एंड सरकमफ्रेंसी, हमारा डेफिनेशन क्या है? सर्कल का सरकमफ्रेंसी हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 स्क्वायर पाई आर रेडियस। तो हमने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है। ये प्रिंटफ स्कैनफ क्या है उसके बारे में क्लैरिफाई करूंगा। और यहाँ पे परसेंटेज एफ क्यों लिखा है, यहाँ पे M% क्यों लिखा है, इसके लिए आप वन टाइम नोट लिखोगे ना, प्रोग्राम आपको नोटबुक में नोट करना है फिजिकली, और बाद में मुझको इन्फॉर्म करना। इनके मैंने आपके दीदी को भी पूछा है, किसी के घर पे एक के लिए आप पॉसिबल हो तो मैं आपको कोड ब्लॉक्स प्रॉब्लम में डाल दूंगा। और इसका रूल्स रेगुलेशन अभी समझने के लिए हमको वीक में या 1 मंथ में वन टाइम तो फिजिकली मिलना पड़ेगा, जिसे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करें और थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। आपको कंप्यूटर के अंदर कौन सा चैप्टर कट हुआ है वो आपको इन्फॉर्म किया स्कूल के अंदर? नहीं सर. ओके, एक्चुअली 3 चैप्टर कट हुए हैं पीछे वाले, तो डिटेक्शन में से हो चुके हैं, पर आपके टीचर्स को पूछ लेना, क्योंकि आपके टीचर्स बोलते तभी वो कट हो सकते हैं। मैं भी करवा दूंगा, आपके स्कूल में भी करवाए तो वेल एंड गुड, ये सब आपको फ्यूचर में काम आ सकते हैं। होमवर्क क्लियर हो गया आपका? Sir. ओके, ये एफ है ना, ये इसके लिए है, ये एफ है इसके लिए। पर एक ध्यान रखना, स्मॉल तो स्मॉल, कैपिटल तो कैपिटल। इसमें कैपिटल कौन सा है देखो तो, ऑब्जर्व करो तो, पी आई, पी आई कैपिटल है, तो हमने यहाँ पे पी आई कैपिटल ही लिखा है, यहाँ पे कुछ भी चलता है, ओके। दूसरा, मोस्टली जितने भी है ना वो सब स्मॉल में है। कितना समझ में आ गया? और 8 बजे से पहले व्हाट्सएप में मुझको सेंड कर देना है, रात को 8 बजे से पहले, ओके। कर पाओगे ना दोनों? Sir. ओके। अभी देखो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वापस दूसरे है जीसीसी, जीसीसी के टर्मिनल के अंदर भी टाइप कर सकते हो भैया, ये आपको तो लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। टर्मिनल के अंदर भी प्रोग्राम हम टाइप कर सकते हैं, वो कैसे मैं आपको समझा दूंगा। ये पूरा प्रैक्टिकल का एक्सप्लेनेशन है, वो आपको नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर समझा दूंगा। ये सबका थियरी है। अब जैसे एचटीएमएल का स्ट्रक्चर था ना, ऐसे ये सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। एचटीएमएल का स्ट्रक्चर याद है आपको रैनी? Yes, sir. बोलो तो। HTML stat, head stat, title stat, title over, head over, body stat, body over, and HTML over.
वेरी गुड। सेम सी लैंग्वेज का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर अभी समझाया ना, सेम यहाँ पर भी है। समझाता हूँ। सबसे पहले ऑप्शनल सेक्शन आता है, आपको एग्जाम में पूछा। ओके, एचटीएमएल के अंदर टोटल कितने सेशन है? टोटल 3 पार्ट्स है। फर्स्ट वाला जो है ना वो ऑप्शनल है। आपको पूछा ऑप्शनल में कौन से हैं, तो ऑप्शनल के अंदर डॉक्यूमेंट, कांस्टेंट, फाइल एंड ग्लोबल, ऐसे टोटल 4 कैटेगरी है। ओके, अभी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसके अंदर कमेंट आता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या है, अभी हमने प्रैक्टिकल में किया था, हैज डिफाइन। हमने जो हैज डिफाइन वाला जो स्टडी किया ना, वो था सिंबॉलिक कांस्टेंट। देन फाइल इंक्लूड सेशन के क्या था, हैज इंक्लूड हैज इंक्लूड डिफाइन वाला जो था ना, उसके ऊपर करवाया। इसके बाद ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, अभी वेरिएबल में भी 2 टाइप के वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। इसके बाद है वाइडमेन। वाइडमेन का मीनिंग क्या होता है, जहां से प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर, और ये डिक्लेरेशन। अभी ये आपको में ये कंपलसरी है। अभी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट लिया ना, आपने ये स्क्रीनशॉट लिया क्या था, राइट है। इसके बाद फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, और उसमें है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर खुद बनाता है। फंक्शन हमने फर्स्ट टाइम नहीं स्टडी करी, इससे पहले भी हमने फंक्शन के बारे में क्लैरिफाई किया था। कहाँ पे क्लैरिफाई किया था फंक्शन? फंक्शन हमने कहाँ स्टडी किया था? कैल के अंदर, कैलसी के अंदर फंक्शन स्टडी किया था हमने। जितने भी फंक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बोलो। फंक्शन कहाँ इक्वल से, टू। इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। पर वहां पे रेडीमेड जिसने भी कैल बनाया था, कैल बनाने के लिए मालूम है एक कमांड था, इक्वल टू स्टार कैल टीम। तो उसका 4 फोटोग्राफ दिख रहा यस सर। यस सर। है, यस। तो वो भी फंक्शन था। तो मिक्स मत करना, वो भी फंक्शन है। इक्वल टू सम था, वो फंक्शन था। जैसे मैथमेटिकल फंक्शन हमने लर्न किया, स्टैटिस्टिकल लर्न किया, एज वेल एज स्ट्रिंग काउंट के डेट एंड टाइम वाला फंक्शन था। यहाँ पर भी फंक्शन आ रहा है, तो दोनों मिक्स ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। ओके, अभी तक मैंने जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर था ना, इसमें मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है। मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर दूंगा। तो यूट्यूब के अंदर आप थोड़ा वीडियो भी देखते जाना, पीछे पीछे रिवीजन करने के लिए। अभी तक मैंने 10th के अंदर थोड़ा सा कम ध्यान रखा था, पर अभी मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो उसके ऊपर भी आपको क्लैरिफाई करना है। ये सब कुछ मैं क्लैरिफाई करूंगा, पर आज मैं ओनली फॉर आपको ओवरव्यू करवा रहा हूँ। हमको ये नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्टडी करना है, इसके मैंने आपको 2 प्रोग्राम आपको नोट डाउन करने के लिए दिया है, लिखने के लिए दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बोरिंग भी लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये एचटीएमएल लैंग्वेज नहीं, एचटीएमएल था ना वो थोड़ा यूजर फ्रेंडली था। ये स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगता है। देखो डॉक्यूमेंट सेशन, ये सेशन कैसा है, ऑप्शनल है, और इसमें कमेंट ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद सिंबॉलिक कांस्टेंट, उसमें हैश डिफाइंड वर्ड यूज किया जाता है। एंड देन फाइल इंक्लूड सेशन, दैट गो फॉर हेडर फाइल। जैसे जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाएंगे, ऐसे प्रोग्राम की साइज लेंथी प्लस होती जाती है। लोकल वेरिएबल, जो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर के अंदर जो लिखा जाता है, उसको कौन सा वेरिएबल बोला जाता है, लोकल वेरिएबल। और जो ब्रैकेट के आउटसाइड है, ऐसे उसको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। इन एग्जाम anyone now ask you how many types of the variable available? 2 type, global variable and local variable. ओके, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन हो गए, और होने भी चाहिए। क्या है सर, लोकल को कैसे आइडेंटिफाई करें, ग्लोबल को कैसे आइडेंटिफाई करें, वो भी हम सस्पेंड है, वो हम जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे वो क्लैरिफाई। जिसको चैप्टर 10 समझ में आएगा, उसको पीछे वाले ओके 11 to 16 में समझ में आएगा। ओके, यही थ्योरी हमको रिपीट करनी है पीछे। ओके, अभी वापस यहाँ पे आए, मेन फंक्शन।
मेन फंक्शन है। ओके, आगे वाले जीते। एक फंक्शन का रूल्स मैंने समझाया था। जैसे कैल के अंदर इक्वल टू लगाया जाता था ना, यहाँ पे सी लैंग्वेज में जितने भी फंक्शन है ना, उसके पीछे से ब्रेकेट आता है, सर्कल ब्रेकेट है, उसको पैरेंथेसिस ब्रेकेट भी बोला जाता है, कंपलसरी। इसके बाद है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर खुद के लिए बनाता है, उसको क्या बोला जाता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट, एक छोटा सा ये भी प्रोग्राम है, इसके बारे में भी तब तक आप अभी तक वो कैपेबल नहीं हो कि इसको समझ पाओ, तो ये हम पेंडिंग में रखते हैं अभी। इसके बाद हम यहाँ पे ये टर्मिनल, ये टर्मिनल क्या है? नाम सुना है कभी टर्मिनल का? यस या नो? देखो टेक्स्ट बुक के अंदर है, वो सब कुछ मैं तो करवाऊंगा। व्हाट इज अ टर्मिनल? 9th स्टैंडर्ड के अंदर नाम सुना हो तो, 8 के अंदर, ओके। 11th के अंदर अभी मैं जो वीडियो बना के भेज रहा हूँ ना, जितने भी कमांड है ना, वो टर्मिनल बेस है। कैसे? टर्मिनल बेस। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा। कैरेक्टर कांस्टेंट, सी कैरेक्टर सेट। एग्जाम के अंदर पूछा सी कैरेक्टर सेट कितने हैं टोटल, तो आपका आंसर आना चाहिए 4। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर, डिजिट, व्हाइट स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर। अब इसके अंदर भी कंफ्यूजन है। तो लेटर मीन्स व्हाट? ए टू जेड कैपिटल एंड ए टू जेड स्मॉल। कितने टाइप की वैरायटी है? 2, कैपिटल ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड। इसके बाद है डिजिट, डिजिट के अंदर 0 to 9, एंड देन व्हाइट स्पेस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द व्हाइट स्पेस? टोटल व्हाइट स्पेस है कितनी, बोलो? थोड़ा सा कोड फाइव। रिलेटेड। 5। कौन सी है ब्लैक स्पेस? अभी तो ओनली फॉर आप इंग्लिश के वर्ड से अवेयर हो। जैसे मैंने एचटीएमएल स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लग रहा है, सी लैंग्वेज भी आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, क्योंकि आप नया लैंग्वेज लर्न कर रहे हो। पर एक बार ये लैंग्वेज आ गई तो पूरे वर्ल्ड में सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, वीबी डॉट नेट, हैकिंग के क्लास, आपको जो भी सीखना हो आप इजीली सीख सकते हो। तो ये कॉम्पिटिटिव की लैंग्वेज है। जैसे ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस फ्रॉम फीड हॉरिजॉन्टल टैब, न्यू लाइन एंड वर्टिकल टैब। समझाता हूँ, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। अभी प्रैक्टिकल के थ्रू ही क्लैरिफाई करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड, एक्स स्पेस वाई स्पेस जेड, और मैं आपको पूछ रहा हूँ इसमें कितने कैरेक्टर हैं, बोलो? 3। 3 है ना? ये 3 कैरेक्टर है, पर एक्चुअली वो आपको 3 दिखाई देता है इसके लिए यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा है ना, देखो ये स्पेस है, दिख रहा है आपको? तो यस सर। वो एक्चुअली टोटल 5 होता है। तो उसको बोलते हैं जहां कर्सर मूव होता है, देखो मैं कर्सर मूव हो रहा है, स्पेस बार प्रेस किया, टैब, टैब प्रेस करता हूँ ना, तो जंप लगाता है। तो वो आपके लिए वो कंसीडर नहीं है। आपको देखना चाहते हो मैंने कितनी स्पेस छोड़ा हो, देखो ये दिख रहा है अभी? दिख रहा है आपको टैब? टैब है ना, जहां स्पेस छोड़ा ये स्पेस है। अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने आपको दिखा दिया, ये टैब है। ओके, मैं एंटर करता हूँ, एंटर मीन्स न्यू लाइन में जाता हूँ। देखो ये एंटर का सिंबल है, ये उसको बंद करना है तो मैं बंद कर सकता हूँ। समझ? देखो यहाँ पे एक्स के बाद डॉट है, वाई के बाद डॉट है। तो अभी आप यहाँ पे चेक करोगे इसको सिलेक्ट करके, मैं व्यू के अंदर जाता हूँ, डॉक्यूमेंट के अंदर सब क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, तो ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। तो कितने लेटर है, कितनी लाइन है, कितने वर्ड है, ये आपको दिखाई नहीं देता था अभी तक, वो डिस्प्ले हो रहा है। तो कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, इसे फॉर्म फिल, ओके, फॉर्म फिल, हॉरिजॉन्टल टैब, जो टैब होती है ना हमारे लैपटॉप के अंदर टैब, न्यू लाइन, न्यू लाइन मीन्स व्हाट? एंटर। एचटीएमएल में न्यू लाइन में लाने के लिए कौन सा कमांड टैग टैग था हमारे लिए? बी आर। बी आर से क्या होता था? ब्रेक द लाइन। न्यू लाइन में हम आते थे। तो सेम यहाँ पर भी इसके जैसा ही है।
वर्टिकल टैब, अप डाउन एरो की। ओके, ऐसा। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के जो पॉइंट है स्पेशल कैरेक्टर, ये आपको रीड करने पड़ेंगे, वन बाय वन लाउडली रीड करना है, इसके बाद ही मैं आपको समझा सकता हूँ। तो ये आपको कंप्यूटर के अंदर जब भी आपको यूज करना हो, इसको क्या बोला जाता है, दोनों एक साथ बोलना। ampersand, एम पर्सन, इसको apostrophe, apostrophe, कई टाइम हम इसको सिंगल कोट भी बोला जाता है, हम सिंगल कोट बोलते हैं, पर ये नहीं है। कई टाइम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मोस्टली जो बैकग्राउंड है, आप स्कूल के अंदर इसको क्या बोलते हैं, बोलो। multiply, मल्टीप्लाई, पर अभी इसी लैंग्वेज में इसको क्या बोलोगे, एस्ट्रिक साइन। asterisk, asterisk, एस्ट्रिक साइन, एट द रेट, इसके ये एट द रेट वाला है, ये आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब लैंग्वेज लर्न करना, ये कौन सा स्लैश है, backward slash, देखो ये backward ऑलरेडी, slash, यस ये ऑलरेडी हमने एचटीएमएल में ही सीख लिया था, क्या बेसिक। अभी ये कर्ली ब्रैकेट है, आप कर्ली ब्रैकेट ही बोलते हो, पर इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, braces left or braces right, left or लेफ्ट right, एंड राइट। मीन्स उसको हम ओपन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं एंड क्लोज ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, पर टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो राइट है। इसके बाद इसको भी ऐसे ही है, पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं, क्या बोला जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट, स्क्वायर or ब्रैकेट right, राइट, अदरवाइज स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये सिंबल को क्या बोला गया, caret, कैरेट बटन। ओके, ये कभी देखा है आपने, कभी यूज किया है इसका, no sir, हम यूज no करेंगे। sir, यस, ये सिंबल को क्या बोलते हैं, colon, colon, कॉलन। उसके अपोज में कंफ्यूजन वाला ये है, कई बच्चों को ये मालूम नहीं होता है, इसको क्या बोला जाता है, semicolon, semicolon, सेमी कॉलन। इसके बाद इसको क्या बोला जाता है, comma, कॉमा। comma, ये सब डॉलर साइन, dollar, dollar, equal to, exclamation, एक्सक्लेमेशन। और ये कौन सा स्लैश है, forward slash, तो forward ये क्लियर slash, हो जाना चाहिए, फॉरवर्ड कौन सा, बैकवर्ड कौन सा। उसके बाद यहाँ पे चले जाते हैं ग्रेटर देन, greater than, हैश टैग बोलते हो, पर इसको यहाँ पे सी लैंग्वेज में हैश टैग नहीं बोला जाता है, हैश साइन hash, बोला जाता है। यस, देन, less than, देन minus, minus, माइनस साइन को parenthesis हाइफन left साइन भी or बोला right, जाता है। जैसे अभी देखो मैंने आपको बोला, इसको सर्कल ब्रैकेट भी बोला जाता है, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, parenthesis left or right, हाँ। अभी इसको परसेंटेज का सिंबल, ये जो फुल स्टॉप बोलते हो ना, फुल स्टॉप को क्या बोला जाता है, period, यस। प्लस को क्या बोला जाता है, प्लस ही है, जो एक्चुअली हम उसको एडिशन करने के लिए यूज करते हैं, राइट है। क्वेश्चन मार्क, quotation mark, quotation mark, इसको कोटेशन भी बोल सकते हो, अदरवाइज डबल कोटेशन भी बोल सकते हैं। जैसे एक आपके लैपटॉप में जितनी भी की है ना, की का नेम्स है, मैं यहाँ से बोलूँ चलो सेमीकोलन प्रेस करो, और बाद में बोलोगे सर सेमीकोलन मीन्स डबल डॉट या कॉलन के बाद कॉमा, तो बाद में सर का टेम्परेचर होता है कि नहीं होता, हाँ रहना, है ना, क्योंकि ये बेसिक मैं अभी आपको ग्रामर सिखा रहा हूँ। टिल्ड, till, टिल्ड का सिंबल ऐसा होता है, ये कभी देखा आपने, नहीं सर, तो हाँ ये मैथ्स में होता है, मैथ्स में होता है, मैथ्स में तो होता है, कंप्यूटर की बात करें मैथ्स के अंदर तो ये, पर उसके अंदर नल का सिंबल अलग होता है। ओके, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन है, यहाँ पे जो आप परसेंटेज बोलो ना, परसेंटेज, यहाँ पे उसको मॉड्यूल भी बोला जाता है, अंडरस्कोर है, और वर्टिकल बार का भी अभी तक आपने यूज नहीं किया है, वर्टिकल बार का यूज किया है कभी, नहीं सर, तो ये सबका तो बेसिक है। देखो मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ये सी वर्ड है, हम क्लैरिफाई करेंगे, मैं ओनली फॉर आज को, क्योंकि जैसे हम प्रोग्राम, अभी देखो वेरिएबल का रूल्स है, तो इसमें अंडरस्कोर होना चाहिए, अभी कई स्टूडेंट को अंडरस्कोर क्या है वही नहीं मालूम है, लेटर और डिजिट के अंदर वो बेचारा कंफ्यूज होता है, लेटर को डिजिट समझते हैं, डिजिट को लेटर, लेटर मीन्स व्हाट, ए टू जेड, कैपिटल स्मॉल दोनों, डिजिट के अंदर क्या आता है, 0 to 0, 9। अभी अभी यहाँ पे क्या लिखा है, नो अदर स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर मीन्स व्हाट, अभी मैंने आपके पास रीड करवाया ना, उसको क्या बोला जाता है,
स्पेशल कैरेक्टर आपके पास रीड किया था, उसका हेडिंग क्या था देखो तो। स्पेशल कैरेक्टर देखो, ये जो था ना वो क्या था, पर ये हमने स्पेशल कैरेक्टर के अंदर अंडरस्कोर आ रहा है, पर जब वेरिएबल का रूल्स है उसके अंदर ये यूज नहीं करना है। ओके, ये सब हम लर्न करेंगे, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वापस यहाँ पे न्यूमेरिक के अंदर दो वैरायटी है, इंटीजर एंड रियल। इंटीजर मीन्स पॉइंटिंग अलाउड नहीं है, यहाँ पे पॉइंटिंग अलाउड है। वापस सिंबॉलिक के अंदर न्यूमेरिक कांस्टेंट चार्ट है, बैकवर्ड स्लैश, तभी देखो बैकवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश क्लियर नहीं होगा। सिंगल कैरेक्टर, जैसे आपके नाम का फर्स्ट लेटर रिया का एच, एक ही लेटर हो तो उसको बोलते हैं सिंगल कैरेक्टर। स्ट्रिंग, पूरा नाम डबल कोट के अंदर है, ओके, तो उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अभी, ज्यादा नहीं, स्कूल के अंदर तो चला दिया पर इतना दैट्स में आपको नहीं करवाया गया। और ये मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, ये आप यहाँ पे समझ रहे हो ऐसा नहीं है, ये वापस 12th में आके भी आपको समझना पड़ेगा। देखो बैकवर्ड स्लैश, मैथ्स में आप नल को कैसे लिखते हो, नल, मैथ्स में नल को कैसे लिखते हो, जीरो। जीरो करके ऐसे कैंसिल करते हो ना, हाँ। और ऐसे कंप्यूटर के अंदर नल ऐसे होता है, स्लैश बैकवर्ड स्लैश एंड जीरो, उसको क्या बोला जाता है, नल कैरेक्टर। समझे अभी आप? हाँ सर। यस सर। यस, थोड़ा अभी ASCII का फुल फॉर्म, अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, कोड फॉर स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यस, ये इसके बारे में भी क्लैरिफाई करेंगे, ये कहाँ पे है, इसका कहाँ पे यूज है। ओके, ये देखो बैकवर्ड स्लैश के अंदर बड़ा सा ग्रामर है इसके अंदर, ये सब वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे, कंफ्यूजन भी हो जाएगा लेस। देखो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं तो याद रखना पड़ेगा ये सब। एडिटर, ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर, ये वर्ड, इसके बाद यहाँ पे देखो मैं आपको क्यों सैंटेक करवा रहा हूँ, अभी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। थियरी है ना, थियरी, इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा है, जी एडिट में भी प्रोग्राम कर सकते हैं सी लैंग्वेज का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न इंटीजर रिटर्न जीरो। देखो यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर है जीसीसी, जिसमें जीसीसी होगा उसमें ये प्रैक्टिकल कर सकते हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अभी देखो ये सेंटेक के अंदर शॉर्टकट की, अभी एग्जाम के अंदर आपको थियरी में पूछा ना, तो शॉर्टकट की किसका होगा भाई, फाइल को सेव करना है, सेव करने की शॉर्टकट की क्या है सेंटेक के अंदर, बोलो। कंट्रोल प्लस एस। सेंटेक क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। ओके, अभी देखते हैं कंपाइल कैसे करेंगे, टूल्स में जाके कंपाइल, कंपाइल की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस F7। ठीक है। अभी देखो, अभी आपके टीचर्स ने कोड बॉक्स में करवाया, वो बात उसकी ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होगा, जब भी कोई बोर्ड का पेपर आएगा एमसीक्यू का, वो कोई कोड बॉक्स में से एमसीक्यू नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे किस में से, साइंटेक में से। समझ में आया आपको? तो जो भी यस प्रैक्टिकल सर। करना है वो हमको यहाँ से, थियरी विद प्रैक्टिस, इसके मैंने आपको तीनों तीन सॉफ्टवेयर का पॉइंट समझाया। देखो यहाँ पे दूसरा, हम गो करते हैं आउटपुट के लिए, ये पूरा प्रोग्राम लिखा है, एग्जिट कोड जीरो आया, प्रोग्राम टू सी लिख के अभी आ गया,
उसकी लाइन टू लाइन उसने समझाया। गो, गो की शॉर्टकट की अभी जस्ट मैंने बोला, कौन सी शॉर्टकट की है? F5। F5, यस, देखो यहाँ पे लिखा है। और बाद में व्यू आउटपुट के लिए आपके शॉर्टकट के शिफ्ट कंट्रोल प्लस F5, और टूल्स में जाके क्लियर आउटपुट भी कर सकते हो। देखो है शॉर्टकट की, देखो यहाँ पे। अभी अभी बाद में बोलोगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउटपुट सिलेबस नहीं है, पर एक्चुअली अपने सैंटेक के बारे में एग्जांपल आप स्कूल में पूछना, टीचर्स ये शॉर्टकट की क्यों यहाँ पे है, टेक्स्ट बुक में तो ये लिखा है। और जो बोर्ड के अंदर एमसीक्यू बनते हैं वो किसको प्रायोरिटी देता है? टेक्स्ट बुक के बुक को प्रायोरिटी देता है। ओके, तो ये हो उसका मेन न्यूज। नेक्स्ट देखते हैं। अभी थोड़ा हिस्ट्री इसका लर्न करना है, हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज किसने बनाया था मालूम है आपको? डेनिस एम रीची नाम के एक साइंटिस्ट ने। एचटीएमएल किसने बनाया था बोलो? टीम बर्नर्स-ली। Tim यस, Berners-Lee, टीम बर्नर्स-ली ने। कैल किसने बनाया था? कैल, उसके लिए कमांड कौन सा था? पूरी स्टार टीम। कैल टीम। सेम यहाँ पर भी सी लैंग्वेज किसने बनाई थी? डेनिस एम रीची ने। कौन सी ईयर में बनाया था? 1972। कौन सी लेबोरेटरी में? बैल लेबोरेटरीज में बनाया था। जैसे एचटीएमएल का ओल्ड वर्जन कौन सा था मालूम है आपको? HTML, एसजीएमएल, वेरी गुड। ऐसे बीसीपीएल सी लैंग्वेज का ओल्ड वर्जन है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। जैसे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर आईएसओ मार्क होती है मालूम है? कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करोगे ना, इसमें आईएसओ मार्क होती है। फूड होते हैं तो फूड के अंदर भी एक प्रोडक्ट का yes, लोगो होता है। सेम कोई भी सी लैंग्वेज, जैसे सी से प्लस प्लस जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं ना, जैसे अंसी नाम की एक लेबोरेटरी है, उसमें से देखना पड़ता है ये जो लैंग्वेज है वो हार्मफुल तो नहीं है ना। आप लोग जरा लैंग्वेज भी कंप्यूटर की हार्मफुल, यस वायरस तो इसमें से तो बनते हैं। ये हैकर होते हैं, हैकर क्या करते हैं? ये प्रोग्राम को हैक करने की ट्राई करते हैं ऐसे। तो आंसी का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन नेशनल नेशनल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट। ओके, इसको इसके बाद उसका नाम सी लैंग्वेज का क्या नाम पड़ा? आंसी सी। ओके, जैसे एचटीएमएल था वो कैसी लैंग्वेज थी? स्ट्रक्चर लैंग्वेज थी ना, yes sir, क्या हाइपर लैंग्वेज थी? सी लैंग्वेज, एचटीएमएल कैसी थी? स्ट्रक्चर लैंग्वेज। जैसे सी लैंग्वेज भी कैसी लैंग्वेज है? स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। ओके, एचटीएमएल से हम क्या बना सकते हैं? वेब पेज web बना page, सकते हैं। वेब पेज। तो सी लैंग्वेज से क्या बनाएंगे हम? प्रोग्राम। program, प्रोग्राम। दोनों में क्या डिफरेंट है वो मालूम है आपको? जैसे वेबसाइट है ना, वो ऑनलाइन इंटरनेट के बिना चलता नहीं है, और ये सी लैंग्वेज है ना, वो किसे चलता है? ऑफलाइन चलता है। एग्जांपल देता हूँ, अमेजोन वेबसाइट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कंपल्सरी इंटरनेट चाहिए ना आपको? yes sir, यस। नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब के लिए इंटरनेट चाहिए आपको? नो। no, अभी समझ में आया दोनों में डिफरेंट क्या है? क्यों दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है? जैसे मैं आपको बोलूं इंग्लिश लैंग्वेज लिखो और हिंदी लिखो, दोनों में लेटर में डिफरेंट है, दोनों का रूल्स डिफरेंट है, दोनों का ग्रामर डिफरेंट है, दोनों लिखने की प्रोसेस है, दोनों को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम यहाँ पे, तो एचटीएमएल और सी लैंग्वेज दोनों में ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद ही में आज हमने ओनली फॉर चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन लर्न किया, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। और मैंने 2 प्रोग्राम आपको नोट डाउन करने के लिए दिया है। ओके, कर पाओगे? yes sir, ओके, तो आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नो सर। नो, थोड़ा भी नहीं है? तो थोड़ा सा आपको समझ में आ चुका होगा। ओके,
हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सब क्लैरिफाई भी पॉइंट समझाए। देखो यहाँ पे दूसरा हम गो करते हैं आउटपुट के लिए, ये पूरा प्रोग्राम लिखा है, एग्जिट कोड 0 आया, प्रोग्राम टू सी लिख के अभी आ गया, उसकी लाइन टू लाइन उसने समझाया। गो, गो की शॉर्टकट की अभी जस्ट मैंने बोला, कौन सी की शॉर्टकट की है? F5। F5। यस, देखो यहाँ पे लिखा है। और बाद में व्यू आउटपुट के लिए आपके शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल प्लस F5, और टूल्स में जाके क्लियर आउटपुट भी कर सकते हो। देखो है शॉर्टकट की, देखो यहाँ पे अभी अभी बाद में बोलोगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउटपुट सिलेबस नहीं है, पर एक्चुअली अपने साइंटिक के बारे में एग्जांपल आप स्कूल में पूछना, टीचर्स ये शॉर्टकट की क्यों यहाँ पे है, टेक्स्ट बुक में तो ये लिखा है। और जो बोर्ड के अंदर एमसीक्यू बनते हैं वो किसको प्रायोरिटी देता है? टेक्स्ट बुक के बुक को प्रायोरिटी देता है। ओके, तो ये हो उसका मेन न्यूज। नेक्स्ट देखते हैं। अभी थोड़ा हिस्ट्री इसका लर्न करना है, हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज किसने बनाया था मालूम है आपको? डेनिस एम रीची नाम के एक साइंटिस्ट ने। एचटीएमएल किसने बनाया था बोलो? टिम बर्नर्स-ली। टिम यस, बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने। कैल किसने बनाया था? कैल, उसके लिए कमांड कौन सा था? स्टार टीम। कैल टीम। सेम यहाँ पर भी सी लैंग्वेज किसने बनाई थी? डेनिस एम रीची ने। कौन सी ईयर में बनाया था? 1972। कौन सी लेबोरेटरी में? बैल लेबोरेटरीज में बनाया था। जैसे एचटीएमएल का ओल्ड वर्जन कौन सा था मालूम है आपको? HTML। एसजीएमएल, वेरी गुड। ऐसे बीसीपीएल सी लैंग्वेज का ओल्ड वर्जन है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। जैसे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो इसके ऊपर आईएसओ मार्क होती है, मालूम है? कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करोगे ना, इसमें आईएसओ मार्क होती है। फूड होते हैं तो फूड के अंदर भी एक प्रोडक्ट का लोगो होता है। सेम कोई भी सी लैंग्वेज, जैसे सी से प्लस प्लस जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं ना, जैसे अंसी नाम की एक लेबोरेटरी है, उसमें से देखना पड़ता है ये जो लैंग्वेज है वो हार्मफुल तो नहीं है ना। आप लोग जरा लैंग्वेज भी कॉम्प्यूटर की हार्मफुल, यस वायरस तो इसमें से तो बनते हैं। ये हैकर होते हैं, हैकर क्या करते हैं? ये प्रोग्राम को हैक करने की ट्राई करते हैं ऐसे। तो आंसी का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन नेशनल नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट। ओके, इसको इसके बाद उसका नाम सी लैंग्वेज का क्या नाम पड़ा? आंसी सी। ओके, जैसे एचटीएमएल था वो कैसी लैंग्वेज थी? स्ट्रक्चर लैंग्वेज थी ना। यस सर। क्या हाइपर लैंग्वेज थी? सी लैंग्वेज, एचटीएमएल कैसी थी? स्ट्रक्चर लैंग्वेज। जैसे सी लैंग्वेज भी कैसी लैंग्वेज है? स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। ओके, एचटीएमएल से हम क्या बना सकते हैं? वेब पेज बना सकते हैं। वेब पेज। तो सी लैंग्वेज से क्या बनाएंगे हम? प्रोग्राम। प्रोग्राम। दोनों में क्या डिफरेंट है वो मालूम है आपको? जैसे वेबसाइट है ना, वो ऑनलाइन इंटरनेट के बिना चलता नहीं है, और ये सी लैंग्वेज है ना, वो किसे चलता है? ऑफलाइन चलता है। एग्जांपल देता हूँ, अमेजोन वेबसाइट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कंपल्सरी इंटरनेट चाहिए ना आपको? यस सर। यस। नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब के लिए इंटरनेट चाहिए आपको? नो। अभी समझ में आया दोनों में डिफरेंट क्या है? क्यों दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है? जैसे मैं आपको बोलूं इंग्लिश लैंग्वेज लिखो और हिंदी लिखो, दोनों में लेटर में डिफरेंट है, दोनों का रूल्स डिफरेंट है, दोनों का ग्रामर डिफरेंट है, दोनों लिखने की प्रोसेस है, दोनों को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम यहाँ पे, तो एचटीएमएल और सी लैंग्वेज दोनों में ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद ही में आज हमने ओनली फॉर चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन लर्न किया और कुछ नहीं एक्स्ट्रा, और मैंने 2 प्रोग्राम आपको नोट डाउन करने के लिए दिया है। ओके, कर पाओगे? यस सर।
ओके, तो आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो।